हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सिम्प्लिफिकेशन के इस सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर दोस्तों सिम्प्लिफिकेशन सरलीकरण का सवाल है। 10 सही 1/2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस 1/3 भागे मझला कोष्टक 3/4 माइनस 1/2 गुने छोटा कोष्टक 2/3 माइनस 1/24। तो इसे हल कर कर हमें इसका आंसर निकालना है। हम लोग सिम्प्लिफिकेशन के क्वेश्चन को बोर्ड मास के रूल से हल करते हैं। तो यहाँ पर यह समझिए कि बोर्ड मास क्या होता है। सरलीकरण के सवाल को हम हमेशा बोर्ड मास से हल करते हैं। तो बोर्ड मास में दोस्तों ये जो बी है, बी का मतलब होता है कोष्टक यानी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जो है एक रेखा कोष्टक होता है, दूसरा छोटा कोष्टक होता है, तीसरा मझला कोष्टक होता है और चौथा बड़ा कोष्टक होता है। फिर बोर्ड मास में ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ। हिंदी में हम इसे का कहते हैं। का मतलब गुना करेंगे। फिर है डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। फिर एम है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। फिर ए है, ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। और लास्ट में जो एस है, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो यह है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास में पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ यानी का काम करेंगे, फिर हम भाग करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस सवाल में रेखा कोष्टक और ऑफ यानी का नहीं है। इसमें जो है बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, भाग, गुना और माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर हमें इस सवाल में इसका और इसका काम नहीं करना होगा। हमें सिर्फ छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक को हल करना है, फिर भाग करना है, फिर गुना करना है और घटाना है। तो अब ये समझिए कि कोष्टक में ये 3 कोष्टक है, छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक। तो पहले किस कोष्टक का काम करेंगे? तो पहले दोस्तों हम छोटा कोष्टक का काम करेंगे, फिर मझला कोष्टक का, फिर बड़ा कोष्टक का काम करेंगे, फिर हम भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो इस सवाल में पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो छोटा कोष्टक यहाँ है, तो यहाँ तक हम इस सवाल को जो कहते हैं उतारेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, यह सवाल जो कहते हैं उतारेंगे। 10 सही 1/2, फिर बड़ा कोष्टक 2 माइनस 1/3 भागे मझला कोष्टक 3/4 फिर माइनस 1/2 फिर गुन्ने। हमें छोटा कोष्टक को हल करना है। तो देखिए छोटा कोष्टक में सवाल है 2/3 माइनस 1/24। तो यहाँ पर हमें भिन्न का घटाव बनाना होगा। तो भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं? हर का एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर हर 3 24 है, तो इस दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे, तो लॉसा जो है दोस्तों 24 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम 24। ठीक है। अब हम इसके हर 3 से 24 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। फिर हम 8 से ऊपर गुना कर देंगे तो कितना होगा? 8 दूनी 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर माइनस है तो माइनस। यहाँ पर 24 है, 24 में 24 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। देखिए अब ये जो भिन्न है पूरा हल नहीं हुआ है, तो अभी जो है हमारा छोटा कोष्टक जो का त्यों रहेगा, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। यानी एक ही बार में यहाँ पर हम छोटा कोष्टक को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भिन्न का घटाव है। तो पहले हमें हर का एलसीएम लेना होगा, फिर घटाना होगा, तब छोटा कोष्टक हटेगा। तो यहाँ पर अब घटाकर हम छोटा कोष्टक हटाएंगे, तो फिर से हम यहाँ तक सवाल को जो कहते उतारेंगे। 10 सही 1/2 बड़ा कोष्टक 2 माइनस 1/3 भागे
मझला कोष्टक 3/4 माइनस 1/2। यहाँ पर हम घटा कर लिख देंगे तो हमारा छोटा कोष्टक हट जाएगा। यहाँ पर गुना है तो गुना लिख लेते हैं। 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 और बट्टा में 24। छोटा कोष्टक हट गया तो यहाँ पर मझला कोष्टक बाकी रह गया और ये बड़ा कोष्टक। छोटा कोष्टक इस सवाल में से हट गया। अब किस कोष्टक को हटाएंगे? अब हम मझला कोष्टक को हटाएंगे। तो देखिए मझला कोष्टक यहाँ और यहाँ है, तो इसके अंदर में भिन्न का घटाव और गुणा है। तो ध्यान दीजिए चिन्ह यहाँ पर गुणा और घटाव का है। तो बोर्ड मार्क्स के रूल में क्या है कि हम पहले गुणा करेंगे फिर घटाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सवाल को यहाँ तक जो करते उतारेंगे। 10 सही 1/2, फिर बड़ा कोष्टक 2 माइनस 1/3 भागे मझला कोष्टक को हटाना है तो पहले हमें भिन्न का गुणा घटाव करेंगे तब ना घटेगा। तो अभी हम मझला कोष्टक को जो का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर हमें गुणा करना है तो गुणा का चिन्ह जो है 1/2 15/24 के बीच में लगा है, तो हमें 3/4 माइनस को जो का त्यों लिखना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। 15 में 1 से गुणा करेंगे तो 15 होगा, बट्टा में 2 से 24 में गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 48। फिर ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। यहाँ पर अब हम भिन्न का घटाव बनाएंगे तब हमारा मझला कोष्टक हटेगा। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 10 सही 1/2 बड़ा कोष्टक 2 माइनस 1/3 भागे, और देखिए यहाँ पर 4 और 48 है। तो जब हम 4 और 48 का लॉसा लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम जो है 48 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 48। अब 48 में हम 4 से भाग देंगे तो 12 12 में कटेगा, 12 चौके 48। फिर हम 12 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 तिया 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 36। आई होप आपको भिन्न का जोड़ घटाव आता होगा। फिर यहाँ पर 48 है, 48 से 48 एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? 15, यानी 1 बचेगा। 1 से 15 में गुना करेंगे तो 15। फिर ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पर घटाएंगे तो मझला कोष्टक हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 10 पूर्णांक 1/2। हम इसे 10 पूर्णांक 1/2 भी पढ़ सकते हैं और 10 सही 1/2 भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 1/3 भागे 36 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी 21 होगा और बट्टा में 48। तो यहाँ से ऑटोमेटिक हमारा मझला कोष्टक हट गया। तो यहाँ पर अब बाकी रह गया बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर अब लिखेंगे दोस्तों हमें बड़ा कोष्टक को हटाना है तो यहाँ पर इसे जो कहते हैं लिखेंगे 10 पूर्णांक 1/2 को। बड़ा कोष्टक के अंदर में देखिए घटाव और भाग का चिन्ह है, तो पहले हमें भाग करना होगा चिन्ह में, उसके बाद ना हमें घटाव का काम करना होगा। इसमें गुणा और प्लस नहीं है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि क्रमशः हमें चिन्ह का क्या क्या काम करना होगा। पहले भाग फिर गुणा। यहाँ पर गुणा नहीं है तो गुणा के बाद क्या होता है? घटाव। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे तो भाग 1/3 21/48 के बीच में लगा है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है? भिन्न के रूप में है। तो भिन्न का भाग हम कैसे करते हैं? ये जो 1/3 है इसे हमें ज्यों का त्यों लिखना होगा, और ये जो भाग चिन्ह है इसे गुना के चिन्ह में बदल देंगे, और ये जो सामने वाला भिन्न है 21/48 इसे हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 48/21। ठीक है। यहाँ पर अब लिखेंगे 10 पूर्णांक 1/2 ब्रैकेट में देखिए 2 माइनस भिन्न का गुना करेंगे, देखेंगे कि कटेगा कि नहीं। तो 3 से दोस्तों हम 48 को काट सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 से 48 को काट सकते हैं 16 बार में। 16 तिया 48 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 और बट्टा में क्या बाकी रह गया? बट्टा में बाकी रह गया 21। 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब फिर से हम यहाँ पर भिन्न का घटाव बनाएंगे तब हमारा बड़ा कोष्टक हट जाएगा और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 पूर्णांक 1/2 भिन्न का घटाव बनाएंगे
और 1 और 21 है तो इस दोनों का एलसीएम 21 आएगा। ठीक है, 21 से हम 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 42। तो यहाँ पर लिखेंगे 42, फिर माइनस 16 है तो 16 और ये बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ पर लिखेंगे 10.1/2, यहाँ पर घटा देंगे तो हमारा बड़ा कोष्ठक हट जाएगा। 42 में से 16 घटाएंगे ये होगा 26 और बट्टा में 21 है तो 21। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ा कोष्ठक के अगाड़ी में कोई चिन्ह नहीं था तो यहाँ पर कोष्ठक हट गया। तो यहाँ पर अब क्या चिन्ह लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों गुना का चिन्ह होगा। जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है 26/21 और यहाँ पर सवाल है 10 सही 1/2। ये दोनों अलग अलग है तो पहले क्या करेंगे, 10 सही 1/2 को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसके लिए 2 से हम 10 में गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 10 गुना 20 और 1 21 होगा और बट्टा में 2 है तो 2। फिर गुने में यहाँ पर है 26/21, 21 से 21 कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, एक बार में कट गया। तो यहाँ पर बाकी रह गया दोस्तों 26/2। तो इसे दोस्तों हम काट सकते हैं, 2 से 26 कटेगा कितनी बार में, 13 बार में। 13 बार में 13 दूना 26 होता है। तो ये जो 13 आया है दोस्तों यही है इस सवाल का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हम बोर्ड मास के रूल का प्रयोग कर कर स्टेप बाय स्टेप सरलीकरण के सवाल को हल करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।